बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो निशानियां बयान फरमाई हैं उनमें से एक निशानी पै दर पै ज़लज़लों का आना भी है। एक वक्त ऐसा भी था कि अगर कहीं से इत्तला मिलती कि फ़लाँ जगह ज़लज़ला आया है तो वहाँ के लोग फ़ौरन तौबा इस्तग़फ़ार करना शुरू कर देते थे। लेकिन अब ये हाल है कि हर जगह कहीं न कहीं ज़लज़ले रूनुमा हो रहे हैं और उनमें जानी और माली खसारा हो रहा है, और लोगों का ये हाल है कि उन्हें ना तो कोई खौफ है और ना कोई इल्म कि ज़लज़ले इतनी शिद्दत के साथ क्यों आ रहे हैं। कोई कहता है कि ज़मीन को एक बहुत बड़ी छिपकली ने पुश्त पर उठाया हुआ है, तो किसी का ख्याल है कि ज़मीन गाय के सींगों पर कायम है। जब ये छिपकली या गाय अपने सींग हिलाते हैं तो ज़लज़ले आते हैं। जबकि मजहबी अकीदे के लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने नाफरमान बंदों को इन ज़लज़लों की वजह से डराता है। अरस्तु और अफलातून के नज़रियात मिलते जुलते थे, जिनके मुताबिक ज़मीन की तहों में हवा जब गर्म होकर ज़मीन की परतों को तोड़कर बाहर आने की कोशिश करती है तो ज़लज़ले आते हैं। दोस्तों, साइंस की तरक्की के साथ साथ इल्म व तरक्की के दरवाजे भी खुलते चले गए, और इस तरह हर नए कुदरती साने के बाद उसके असबाब के जानने की जुस्तजू ने पुराने नज़रियात की नफ़ी कर दी। अब टेक्नोलॉजी का हाल ये है कि समंदरी तूफ़ान, उनकी शिद्दत, उनका ज़मीन से टकराने की मुद्दत का तयन करके पहले से ही हिफाजती बचाव की तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। मगर ज़लज़ले की आमद निहायत खामोश होती है। इसका पता इसकी फैलाने वाली तबाहकारियों के बाद ही चलता है। वैसे तो ऐसे आलात ईजाद हो चुके हैं जो ज़लज़ले गुज़रने के बाद उनकी शिद्दत, उनके आफ्टर शॉक्स के बारे में बता देते हैं। साइंसदानों का कहना है कि ज़मीन की बैरूनी सतह के अंदर मुख्तलिफ गहराइयों में प्लेटें होती हैं, जिन्हें टेक्नो प्लेट्स कहा जाता है। इन प्लेट्स के नीचे एक पिघला हुआ मादा होता है जिसे मैग्मा कहते हैं। मैग्मा की हरारत ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन की अंदरूनी सतह में करंट पैदा होता है, जिससे इन प्लेटों में हरकत पैदा होती है और वो शदीद टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। टूटने के बाद कुछ हिस्सा मैग्मा में धंस जाता है और कुछ ऊपर को उभर जाता है, जिससे ज़मीन पर बसने वाली मखलूक ज़मीनी सतह पर हरकत महसूस करती है। दोस्तों, साले गुज़श्ता में पेश आने वाले ज़लज़लों की फहरिस्त अगर निकाल कर देखी जाए तो पता चलता है कि लाहौर में इस साल का आने वाला पहला ज़लज़ला 22 अप्रैल को आया, जिसके झटके न सिर्फ शदीद तरीन थे बल्कि इसकी शिद्दत 3.2 थी। दूसरा ज़लज़ला 1 सितंबर को रूनुमा हुआ और उसकी शिद्दत 4.3 थी। तीसरा ज़लज़ला 23 सितंबर को लाहौर और साहिवाल समेत दीगर शहरों में आया, जिसकी शिद्दत 4.1 थी और इसके झटके भी शदीद महसूस किए गए। अब जर्मनी से पीएचडी करने वाले माहिर खलाई साइंसेज और पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा स्पेस साइंसेज के चेयरमैन डॉक्टर आमिर महमूद ने पेशगोई की है कि ज़लज़ला हिंदू कश से निकलेगा, जो लाहौर आकर उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा और लाहौर का एक हिस्सा लाहौर थ्रस्ट के नाम से बन जाएगा। बाद में यही ज़लज़ला मुल्क के बाकी हिस्सों में फैलता हुआ तबाही और बर्बादी फैलाएगा, लेकिन इसका कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया। खैर, अल्लाह बेहतर जानता है कि ऐसा होगा या नहीं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हम अल्लाह ताला से किए वादों की खिलाफ वर्जियाँ तो नहीं कर रहे, या हमारी बदआमालियाँ इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि अर्श वाला बार बार इस ज़मीन को हिलाकर हमें झंझोड़ रहा है। क्या 2005 वाले ज़लज़ले की तबाही से हमने कुछ नहीं सीखा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, अगर तुम मेरे दीन से मुनहरिफ हो जाओ तो बहुत जल्द मैं तुम्हें हटाकर अपने ऐसे बंदे ले आऊँगा जो मुझसे मोहब्बत करते होंगे और जिनसे मैं मोहब्बत करूँगा। वो मेरी राह में कोशिश करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। बेशक अल्लाह ताला बड़ी कशाइश वाला और ख़बरदार है। अल-माइदा। दोस्तों, अभी हमारे पास सुधरने का वक्त है।
اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عذاب سے بچائے، آمین۔